जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय जय बागेश्वर धाम, जय बजरंग बली बब्बा। आज हम हनुमान जी के 5 परम शक्तिशाली मंत्रों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि इतने प्रभावी मंत्र हैं। उससे संसार की सारी शक्तियाँ, सारी सुख समृद्धि और सारे अपने रोग बीमारियाँ हम ठीक कर सकते हैं, केवल उनके एक नाम मात्र से। तो ये हैं उसकी चौपाइयाँ, ये क्या बोलते हैं, हनुमान चालीसा की। तो उनके लिए क्या करें कि हनुमान जी की एक पटे पर लाल कपड़ा बिछाकर और उस पर राम दरबार की फ़ोटो रखें। केवल हनुमान जी की फ़ोटो रखने से क्या होता है कि जब वो राम दरबार साथ में रहता है तो वो अधिक प्रसन्न होते हैं। तो राम दरबार की फ़ोटो रखें और उसमें एक जल का लोटा रखें और दीपक जलावें और थोड़ा सा प्रसाद। और प्रसाद में सबसे ज़्यादा हनुमान जी को चने और गुड़ बहुत अधिक पसंद है, और वो प्रसाद रखें और फिर उन चौपाइयों का जाप करें। भले ही एक माला करें, पर पूरे समर्पण के साथ मन कर्म वचन से प्रभु को समर्पित होकर और सच्ची श्रद्धा भाव से अगर हम वो चौपाइयों का पाठ करते हैं तो हमारा कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो कि रुक सके। तो उसमें मैं 5 चौपाइयाँ बताती हूँ जो कि बहुत ही अधिक प्रभावी हैं। तो पहली जो है वो है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। ये चौपाई सुनते ही हनुमान जी एकदम यानी कि बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं और वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनके, और वो आपका कार्य करने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो ये चौपाई का माला से चाहे एक माला ही करें, और जब 1001 माला हो जाए तो एक हनुमान जी की चौपाई का आप हवन कर दें, तो आपका कार्य कोई भी रोक नहीं सकता। तो क्या है, हनुमान जी अपनी शक्ति को भूले हुए थे। वो शुरू से ही बड़े ही चंचल और बहुत ही मस्ती करने वाले, कभी सूर्य को मुंह में रख लिया, कभी साधु संतों को तपस्या करते हुओं को उल्टा टांग देते थे और उनके साथ में छेड़छाड़ करते थे, तो उनकी भक्ति में बाधा आती थी। इसलिए एक संत ने उन्हें बोल दिया था कि अब तुम अपनी शक्ति भूल जाओगे। तो उनमें शक्ति तो है, मगर वो अपनी शक्ति को भूले हुए हैं। तो वो जब वो संत ने दे दिया तो वो अपनी शक्ति को भूल गए। तो उन्हें जो कोई भी याद दिला देता है उनकी शक्ति का, तो इस चौपाई में यही है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। तो जब ये चौपाई सुनते हैं
तो वो उन्हें अपनी भूली हुई शक्ति याद आ जाती है और वो आपका कार्य करने के लिए आतुर हो जाते हैं। और दूसरा है संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो दूसरा, आप ये चौपाई का भी इसी तरह से, इसकी विधि ऐसी ही है और इस तरह से आप उस चौपाई का जाप कर सकते हैं। उससे भी उन्हें अपनी शक्ति याद आती है और भक्त का कार्य करने के लिए वो आतुर हो जाते हैं। तो उनके लिए कोई भी ऐसा संकट नहीं है, आपका स्वास्थ्य संबंधी हो, धन संबंधी हो, घर में सुख शांति संबंधी हो, कोई सा भी संकट हो, घर में भूत पिशाच का वातावरण जैसा दिखता हो और या फिर घर में निगेटिव शक्ति रहती हो, तो आप इस वाली चौपाई का जाप करें। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो इससे हनुमान जी आपके सभी काम इस तरह से संभाल लेते हैं जैसे कि कोई संकट आपके ऊपर आया भी नहीं है। और तीसरा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो निगेटिव शक्तियाँ, भूत पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस सभी केवल हनुमान जी महाराज का नाम सुनते ही बिल्कुल तुरंत भाग लेते हैं और फिर उस भक्त की तरफ कभी नहीं आते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भाई इनके रक्षक तो हनुमान जी महाराज हैं और वहाँ पे हमारा कोई भी काम या कोई भी षड्यंत्र नहीं चल सकता। तो वो तुरंत वहाँ से पलायन कर जाते हैं हनुमान जी के नाम से ही। तो ये हुआ तीसरा। इसका भी ऐसे ही जाप करें माला लेकर, और जैसी विधि मैंने पहले बताई है उस टाइप का। और चौथा ये कि चौथा मंत्र ये है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। तो संसार में गुरु से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती। गुरु ही अपने भक्त के लिए जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी बनता है उसका, उनका भक्त, तो वो गुरुदेव की ही कृपा से प्राप्त होता है। ज्ञान, विद्या, स्वास्थ्य, शरीर संबंधी कोई भी परेशानी, तो वो गुरुदेव जब हम पर कृपा करते हैं तभी ये संभव हो सकता है। तो हनुमान जी से कहें, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। गुरुदेव को प्रणाम। तो इस प्रकार ये 4 विधियां हो गई हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का। और 5वां है, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो अगर हमें राम जी की कृपा प्राप्त करना है, राम जी का सानिध्य प्राप्त करना है, राम का भजन करना है, तो उससे पहले आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना पड़ेगी, क्योंकि वो राम जी के द्वार पर हमेशा उनके रक्षक बन के, उनके जो भी कहा जाए, द्वारपाल, मंत्री जो भी है, तो वो राम जी का, हनुमान जी की कृपा से ही
उनकी प्राप्ति होती है। और जब हम राम जी का भजन करते हैं और हनुमान जी को नहीं पूछते हैं तो वो राम जी प्रसन्न नहीं होते हैं। और राम जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरु का सानिध्य, राम जी का सानिध्य। और एक बात कि राम जी का तो कृपा प्राप्त होती है, जब राम जी की कृपा होती है तो फिर तो सभी की कृपा होती है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो ये हनुमान जी को प्रसन्न करने का, उनको मनाने का बड़ा ही सरल और सुगम उपाय है। इससे कभी भी आपको कोई भी हानि नहीं हो सकती। आप अगर थोड़ी गलती भी हो जाती है हनुमान जी के प्रति और थोड़ा सा, यानी कोई भी विघ्न बाधा अगर आती है तो हनुमान जी बड़े भोले हैं, बड़े ही दयालु हैं। वो क्यों कि भक्ति के मर्म को हनुमान जी जानते हैं। राम जी के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, अपने रोम रोम में उन्हें बसाया है। और युग युग में राम जी की सेवा करने के लिए हनुमान जी आए हैं। तो आप भी हनुमान जी की भक्ति करके और ये जो 5 उनके मंत्र हैं उनका जाप करके हनुमान जी और राम जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूर करें और सभी की कृपा प्राप्त करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय जय बाघेश्वर धाम। जय हो प्रभु सन्यासी बाबा।